दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों कावेरी इंजन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों कावेरी इंजन के ड्राई इंजन वेरिएंट के ऊपर अभी काम चल रहा था, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, जिसको अभी एरो इंडिया 2021 में पहली बार शोकेस किया जाएगा। इसका पहला प्रोटोटाइप एरो इंडिया 2021 में दिखाया जाने वाला है। स्टेट ओन डिफेंस सर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO पहली बार इसका एक प्रोटोटाइप दिखाने वाली है। कावेरी ड्राई इंजन कावेरी इंजन का एक डेरिवेटिव है, जिसमें एक आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये इंजन एक ड्राई इंजन होगा और इसे भारत के पहले अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है। यह हमारे घातक ड्रोन के लिए बनाया जा रहा है। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन ऐसी जानकारी हमें पहले ही आपको दे दी थी कि इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारा काम चल रहा है और इसको एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद इसको एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके गैस टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर खास तौर पर काम किया गया है। कावेरी ड्राई इंजन एक ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये 52 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा और अभी ये इनिशियल ग्राउंड टेस्टिंग से गुजर रहा है। कावेरी ड्राई इंजन का 52 kN का ड्राई थ्रस्ट होगा। इसके एक प्री प्रोटोटाइप वेरिएंट ने पिछले साल ही इनिशियल ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट कर ली थी। इस इंजन में एक नई फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग एग्जॉस्ट नोजल होगी, जो कि खास तौर पर हमारे अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए डेवलप की गई है। DRDO का प्लान है कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसे कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड स्विफ्ट का नाम दिया गया है, उसको टेस्ट किया जाएगा। इसको इसी साल के अंत में टेस्ट किया जाएगा और इससे एक NPO Saturn 36 MT टर्बोफैन इंजन पावर करेगा। ये एक रशियन इंजन है और उसके बाद इस डिज़ाइन के फ्लाइट डायनेमिक्स के ऊपर जो डाटा है उसे कलेक्ट किया जाएगा और टेस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे इसके डिज़ाइन में और इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी और बाद में अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा। और एक बार जब फ्लाइट वर्दी कावेरी ड्राई इंजन का प्रोटोटाइप तैयार हो जाए तो उसके बाद एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के ऊपर अगले 3 से 4 सालों में इसकी फ्लाइट सर्टिफिकेशन कर ली जाएगी। जो घातक स्टेल्थ यू कैब होने वाला है वो एक 15 टन का स्टेल्थ यू कैब होने वाला है और इसके लिए एक ड्राई इंजन काफ़ी सूटेबल इंजन होगा। घातक ड्रोन है वो एक स्टेल्थ ड्रोन है और उसके लिए हमें एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो कि कम से कम इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर जनरेट करे, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट को ना तो रडार से डिटेक्ट किया जा सके और ना ही किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से डिटेक्ट किया जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थी बना रह सके। DRDO को इस इंजन को डेवलप करने के लिए जो पैसा है वो मिल चुका है। अभी जो दूसरे देशों ने ऐसे UAV बनाए हैं, जैसे कि रशिया और चाइना ने बनाए हैं, उनको अभी तक सिर्फ आफ्टर बर्निंग इंजन के साथ ही देखा गया है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि उनको धीरे धीरे फ्लैट लो हीट नोजल एग्जॉस्ट वाले इंजन मिल जाएंगे जब वो अपनी प्रोडक्शन में एंटर होंगे। इससे पहले इस एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी नई तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बारे में ऐसा बताया गया था कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस इंजन के लिए सबसे खास इसका कंपोनेंट जो है वो इसका कावेरी ड्राई इंजन ही है, क्योंकि ये पहला हमारा एक ऐसा अटैम्प्ट होगा जो कि हमारे कावेरी इंजन से ड्राइव किया जा रहा है, जो कि हमारे किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक जो हमारा कावेरी इंजन प्रोग्राम था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और जो उसके साथ प्रॉब्लम्स थी वो उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ही थी, यानी कि वो वेट थ्रस्ट ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकता था, लेकिन जो उसका ड्राई थ्रस्ट था वो ठीक था। वो 50 kN के करीब का ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर सकता था। इसीलिए हमारे कावेरी इंजन का ही एक डेरिवेटिव बनाया जा रहा है, जो कि हमारे घातक ड्रोन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही जैसी जानकारी मिली है कि इसके इंजन ब्लेड्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया गया है और धीरे धीरे जब इस कावेरी ड्राई इंजन की डेवलपमेंट चलेगी तो इससे इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी रिफाइनमेंट आ जाएगी और हम हमारा खुद का एक आफ्टर बर्नर वाला काफ़ी एडवांस्ड इंजन आसानी से डेवलप कर सकेंगे। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि DRDO ने डिफेंस मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल दिया था कि वो एक हाई कैपेसिटी इंजन डेवलप करना चाहते हैं जो कि MCA प्रोग्राम के लिए हो, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें ये जानकारी दी थी कि आप पहले कावेरी ड्राई इंजन के ऊपर काम करें और उसके बाद जब आप इस इंजन को लेकर सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसी के बाद ही आपको एक हाई कैपेसिटी इंजन को डेवलप करने के लिए फंड्स दिए जाएंगे। इससे पीछे लॉजिक ये था कि पहले एक छोटा इंजन डेवलप किया जाए और उसके ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया जाए और एक्सपीरियंस गेन किया जाए और उसके बाद ही किसी बड़े इंजन प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन किया जाए।
जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक जो दूसरे देशों ने इंजन डेवलप किए हैं उनके पास पहले ही छोटे इंजन्स को डेवलप करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन जब हमने इंजन डेवलपमेंट शुरू की थी तब हमने शुरू से ही एक हाई कैपेसिटी इंजन को डेवलप करने की कोशिश की थी, जो कि चाहे कि दूसरे देशों के इंजन्स के मुकाबले में कम कैपेसिटी वाला था, लेकिन फिर भी हमारे देश की टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी को देखते हुए काफ़ी एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। यही कारण था कि इसमें इतना समय लग गया और उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसीलिए सही कोर्स ऑफ एक्शन यही था कि पहले एक छोटा इंजन डेवलप किया जाता और उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर जो एक्सपीरियंस गेन किया जाता और उसके बाद ही एक नया इंजन डेवलप किया जाता जो कि हाई कैपेसिटी इंजन होता। लेकिन अभी इस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है और अभी कावेरी ड्राई इंजन की डेवलपमेंट के बाद और इसकी सक्सेस के बाद हम एक नया इंजन डेवलप करेंगे जो कि जहाँ तो किसी दूसरे देश के साथ जॉइंट वेंचर में होगा और जहाँ वो हमारे DRDO द्वारा खुद डेवलप किया जाएगा, जो कि एक काफ़ी हाई कैपेसिटी 110 kN थ्रस्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी वाला इंजन होगा। इसके साथ ही ऐसी जानकारी है कि बोइंग को भारत को F-15EX फाइटर जेट बेचने का अप्रूवल मिल गया है और अभी बोइंग भारत को फॉर्मली F-15EX फाइटर जेट ऑफर कर सकता है। अभी भारत हमारी एयरफोर्स की जो फाइटर जेट की कमी है उसको पूरा करना चाहता है और अमेरिका इस कमी को पूरा करने के लिए अपने F-15EX फाइटर जेट और F-16 के एक डेरिवेटिव F-21 फाइटर जेट को ऑफर कर रहा है और इसके साथ ही बोइंग अपने F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट को भी ऑफर कर रहा है। अमेरिकन लॉबी की ये पूरी कोशिश है कि जो नया ऑर्डर भारत दे वो एक अमेरिकन फाइटर जेट का ही हो और इसीलिए अमेरिकन कंपनीज अपने नए नए ऑफर लेकर सामने आ रही हैं। F-15EX फाइटर जेट की ऑफर को लेकर बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे पास पहले ही इसी क्लास का एक फाइटर जेट सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट अवेलेबल है जो कि काफ़ी बड़े नंबर्स में अवेलेबल है। तो अभी फिर से एक ऐसा फाइटर जेट खरीदना लॉजिकल बात नहीं होगी जो कि हमारे पहले से मौजूद फाइटर जेट के साथ कंपेरेबल है और उसी क्लास वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें राफेल फाइटर जेट की क्लास का एक फाइटर जेट की ज़रूरत है जो कि एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हो। लेकिन अभी जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो बदलता जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद अमेरिकन फाइटर जेट्स के ऑफर को भी कंसिडर किया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।